सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू स्टडी टेक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्तस बुक का एक प्यारा सा चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, रिटन बाय कल्की। तो एक राज्य था जिसका नाम था प्रतिबंधपुरम। तो उस राज्य के जो राजा थे उनको बेसिकली द टाइगर किंग नाम से जाना जाता था। तो होता क्या है कि जब वो पैदा हुए थे तो एस्ट्रोलॉजर लोग को बुलाया जाता है, जैसा कि पुराना जमाना में होता था। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स वहां पर आए थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि ये जो राजा है ये वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स एंड हीरोज ऑफ हीरोज बनेंगे, लेकिन एक दिन इनकी डेथ जरूर होगी। एंड इस चीज को सुन के एक बहुत अजीब सा चीज होता है। तो होता क्या है कि जो महाराज जो सिर्फ अभी 10 दिन के हैं, जो अभी अभी पैदा हुए हैं, वो वहां पर बोलने लगते हैं। वो बोलते हैं कि ये कौन सा बात हुआ, इसमें प्रेडिक्शन वाली कौन सी बात है। जो आदमी पैदा होता है वो एक ना एक दिन तो मरता ही है। एंड अगर सच में प्रिडिक्शन की बात है, भविष्यवाणी की बात है, तो आप मुझे ये बताओ ना कि मैं कैसे मरूंगा। मतलब कि उन्होंने बात तो एकदम सही कही है कि मरना तो भाई सबको है ना। अगर सच में प्रेडिक्शन कर रहे हो तो बता दो कि वो कैसे मरेंगे। तो इस बात को सुन के जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, जो सबके हेड थे, जो सबसे प्रमुख थे, वो वहां पर बहुत शॉक्ड होते हैं। एंड उनको अच्छा भी लगता है कि एक 10 दिन का बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। उनको हैरानी होती है कि एक 10 दिन का बच्चा सिर्फ बोल ही नहीं बल्कि इतना अच्छा, इतना इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो वो उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं कि बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, मतलब कि वो जिस समय पे जन्म लिए वो एक बुल का समय था। ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है, ठीक है, इसको आप मीन से वैसे ही समझना। तो क्योंकि वो उस समय में जन्म लिए तो उनका जो डेथ का रीजन है वो एक टाइगर होगा। एंड इस चीज को सुन के जो हमारे महाराज है, भले ही वो 10 दिन के क्यों ना हो, बट महाराज तो महाराज है ना भाई। तो जो महाराज है वो डरते नहीं है। इनफैक्ट वो सारे टाइगर्स को वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि टाइगर को सावधान रहने कह दो। मतलब कि एक 10 साल का बच्चा एक खूंखार टाइगर को धमकी दे रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। खैर कोई ना, आगे बढ़ते हैं। क्राउन प्रिंस बड़े होने के साथ साथ टॉलर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनते गए। एंड बाकी सारे इंडियन प्रिंस की तरह ही इनको भी इंग्लिश में पाला पोसा गया, इंग्लिश में ही बड़ा किया गया। सब कुछ इंग्लिश था। वो इंग्लिश मूवीज देखते थे, उनकी नानी भी इंग्लिश थी, उन्हें इंग्लिश में ही पढ़ाया गया था एक इंग्लिशमैन, एक फॉरेनर के द्वारा। एंड यहाँ तक कि वो एक इंग्लिश काउ, मतलब कि एक फॉरेनर गाय के दूध को ही पीते थे। एंड जब वो 20 साल के होते हैं तो उनको ऑफिशियली वहाँ का राजा बना दिया जाता है। एंड फिर धीरे धीरे वहाँ के जो लोग थे वो उन एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शन के बारे में चर्चा करने लगते हैं। एंड ये बात फिर धीरे धीरे हमारे महाराज के कानों तक आ पहुंचती है। उन्हें ये मालूम चलता है कि हाँ, जब वो जन्म लिए थे तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पर आए थे एंड उनका प्रेडिक्शन किए थे, उनके जीवन के बारे में भविष्यवाणी किए थे। तो प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे ऐसे जंगल भी थे जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स रहते थे। तो होता क्या है कि फिर महाराज वहाँ पर जाकर के टाइगर हंट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड एक टाइगर को मार भी देते हैं। फिर मारने के बाद, उस टाइगर की हत्या करने के बाद, वो वहाँ के स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं। मतलब कि उस स्टेट के जो भविष्यवाणी करते हैं ना, तो उनको बुलाते हैं एंड उन्हें दिखाते हैं कि देखो मैंने टाइगर को तो मार दिया। फिर वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर उनसे कहते हैं कि हमने आपके जन्म के टाइम पे जो भविष्यवाणी किया था, जो प्रेडिक्शन किया था, वो एकदम सही है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से आपने इस टाइगर को मारा है, ठीक वैसे ही उसी तरीके से आप 99 टाइगर्स को मार दोगे, लेकिन 100 टाइगर को आप नहीं मार पाओगे। एंड फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर वो 100वां टाइगर को मार देंगे तो वो अपने जितने भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है, जो उन्होंने ज्ञान जहाँ से इकट्ठा किया है, वो सब कुछ जला देंगे। अपना टफ हेयर्स वो काट देंगे जो कि वो बहुत मेहनत से उगाए थे, एंड फिर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। तो ये चीज़ बेसिकली महाराज के ईगो में जाकर के लग जाता है। वो इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड फिर वो अपने राज्य में एक ऑर्डर को पास करते हैं कि उनके सिवाय कोई भी टाइगर को हंट नहीं कर सकता। एंड अगर कोई भी टाइगर को हंट करता है या फिर उस पर एक पत्थर भी फेंकता है तो वो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे एंड उसके सारे पैसे को सीज कर लिया जाएगा। मतलब कि उसके जितने भी पैसे हैं एंड प्रॉपर्टी है, दोनों को सीज कर लिया जाएगा। एंड वो फिर ये भी कहते हैं कि जब तक वो 100 टाइगर को नहीं मार लेते, वो स्टेट के कोई भी मैटर को डील नहीं करेंगे। मतलब कि वो अपना सारा मोटिव, सारा फोकस, सारा एम टाइगर्स को मारने में लगा देते हैं। एंड वो ये भी कहते हैं कि जब तक वो 100वां टाइगर को ना मार ले, वो कोई भी राज्य का काम को नहीं करेंगे। एंड इस पूरे हंटिंग के जर्नी में महाराज ने काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी को फेस करी। कभी उनको टाइगर से अपनी हाथों से लड़ना पड़ता था, तो कभी उनका बुलेट मिस हो जाती थी, लेकिन अंत में हर बार वही जीतते थे एंड उस टाइगर को वो मार देते थे। तो एक बार की बात है, एक ब्रिटिश ऑफिशियल वहाँ पर प्रतिबंधपुरम में आते हैं एंड उनका ये शौक था कि वो एक टाइगर को वहाँ पर मारेंगे एंड उसके साथ वो फोटो खिंचवाएंगे। वो एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ब्रिटिश से आए थे, लेकिन फिर भी उनको इस चीज़ का इजाज़त नहीं मिलता है, मतलब कि टाइगर हंट करने का परमिशन नहीं मिलता है। फिर उनकी सेक्रेटरी ने उनको एक मैसेज भेजा
कि महाराज आप खुद उस टाइगर को मार सकते हो, हमारे ब्रिटिश ऑफिसर को तो बस उस टाइगर के साथ एक फोटो खिंचवाने से मतलब है। लेकिन फिर भी महाराज ने उनको इस चीज का परमिशन नहीं दिया, क्योंकि महाराज के हिसाब से अगर वो उनको ये परमिशन दे देते तो ऐसे ही बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल उनके पास आते और ऐसा करने को वापस से परमिशन मांगते। लेकिन इस चीज के कारण जो हमारे किंग है वो कहीं ना कहीं डर भी जाते हैं। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मना किया था, एंड ऐसा हो सकता है कि वो ब्रिटिश ऑफिसर गुस्से में आकर के उनसे उनका किंगडम को छीन ले। तो वो थोड़े से डरे हुए होते हैं एंड इसीलिए वो अपने दीवान से डिस्कस करके 50 डायमंड रिंग्स ऑफिसर की वाइफ के लिए भेज देते हैं, ये सोच के कि ऑफिसर की वाइफ उनमें से एक दो रिंग्स को सेलेक्ट करेगी एंड बाकी रिंग्स को वापस भेज देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो ब्रिटिशर्स लोग तो ऑब्वियसली लालची होते ही है, तो उनकी वाइफ भी एक दो रिंग्स के बजाय उन्होंने सारा 50 रिंग्स मतलब कि पूरा का पूरा रिंग्स ही अपने पास रख लिया। एंड इसके बदले में वो एक मामूली सा थैंक यू लेटर भेजती है किंग के लिए। तो इससे होता क्या है कि किंग को 3 लाख रुपए का तो नुकसान होता ही है, लेकिन उसका जो किंगडम है वो बच जाता है। अब हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि 3 लाख रुपए ये तो बहुत मामूली बात है, बट नहीं, उस टाइम पे ये बहुत एक्सपेंसिव होता था एंड उस टाइम पे एक किंग के लिए 3 लाख रुपए की भी वैल्यू होती थी। तो आगे क्या होता है कि महाराज ने अगले 10 साल में 70 टाइगर्स को मार गिराया। एंड इसके वजह से होता क्या है कि उनके स्टेट प्रतिबंधपुरम से टाइगर की मात्रा बहुत कम होने लगी, टाइगर्स एक्सटिंक्ट होने लगे। एंड फिर महाराज ने दिमाग लगाया, उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और उनसे कहा कि उनके लिए एक ब्राइड को ढूंढ के लाओ। एंड वो ब्राइड ऐसी स्टेट की महारानी होनी चाहिए जिस स्टेट में टाइगर्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कि महाराज के दिमाग में ये चल रहा था कि वो किसी ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी कर ले जिस राज्य के जो टाइगर्स का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो शादी के बाद वो वहाँ पर जाएंगे और टाइगर्स को मारेंगे एंड अपने मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर ऐसा ही होता है। एंड उसके बाद जब भी वो अपने फादर इन लॉ से मिलने जाते थे तो वो उस राज्य में 5 से 6 टाइगर्स को आराम से मार देते थे। एंड ऐसे ही करते करते उन्होंने टोटल 99 टाइगर्स को अब मार दिया था। अब महाराज को सिर्फ एक टाइगर को और मारना था, लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि ना उनके राज्य में अब टाइगर बचे थे और ना ही उनके फादर इन लॉ के राज्य में, तो उन्हें वो एक लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा था। फिर अचानक से महाराज को ये खबर मिलती है कि बगल के एक हिल साइड विलेज में सीप्स गायब हो रही है और ये सिर्फ एक टाइगर का काम हो सकता है। तो इस न्यूज़ को सुन के महाराज इतने खुश होते हैं कि वो उस विलेज के लोगों के लिए 3 इयर्स टैक्स एक्सेम्पशन को अनाउंस कर देते हैं। मीन्स कि अब उन गांव वालों को 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो वो उस विलेज में जाते हैं एंड टाइगर को खोजना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको वहाँ पर टाइगर नहीं मिलता है। इनफैक्ट वो ये भी ठान लेते हैं कि जब तक उनको वहाँ पर टाइगर नहीं मिलेगा तब तक वो उस विलेज को छोड़ करके नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं मिलता है। फिर वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो फिर उस विलेज के लैंड टैक्स को दुगना कर देते हैं। एंड जब दीवान ने इसके अगेंस्ट एडवाइस किया, उन्होंने महाराज को ऐसा करने को मना किया, ये बोलती कि लोग भड़क जाएंगे, उनका राज्य शासन गिर जाएगा। तो उन्होंने दीवान को ही रिजाइन करने बोल दिया। दीवान ने खुद के लिए मद्रास के एक पीपल पार्क से एक टाइगर को ऑर्डर करके मंगवाया था और अपने हाउस में छुपाया हुआ था। एंड फिर वो जब ये चीज़ होता है, जब महाराज उनको रिज़ाइन करने को बोल देते हैं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए वो एंड उनकी वाइफ आधी रात में उस टाइगर को अपने कार में रखते हैं एंड उसे ले जाते हैं उस फॉरेस्ट में जहाँ पर महाराज पहले से थे, जहाँ पर महाराज उस टाइगर को खोज रहे थे। अगले दिन महाराज को वो टाइगर दिख जाता है एंड फिर वो एम लेकर के अपने गन से उस टाइगर को ठोक देते हैं, मतलब कि शूट कर देते हैं। वो टाइगर वहाँ पर गिर जाता है एंड फिर महाराज बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो वहाँ पर ऑर्डर भी करते हैं कि वो उस टाइगर को अपने राज्य के कैपिटल में एक ग्रैंड प्रोसेशन में लेके आए, मतलब कि वो उस टाइगर के बॉडी को वो अपने राज्य के कैपिटल में एकदम धूमधाम से लेके आए, ताकि सभी लोग उसको देखें एंड ये समझ जाए कि हाँ, महाराज ने 100वां टाइगर को भी मार गिराया। एंड फिर महाराज इस ऑर्डर को देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ पर मौजूद कुछ हंटर्स ने ये नोटिस किया कि जो टाइगर महाराज ने मारा है वो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, मतलब कि वो अभी पूरी तरीके से नहीं मरा है, बल्कि वो थोड़ा सा बस फेंट हुआ है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस बुलेट से महाराज ने उस टाइगर को शूट किया था वो बुलेट उसके बॉडी के नज़दीक से पार हो गया, मतलब कि उसकी बॉडी से टच हुआ लेकिन वो अंदर तक नहीं गया, वो साइड से ही पार हो गया, जिससे बस उसको थोड़ी सी चोट लगी, वो फेंट हो गया एंड जमीन पे गिर गया।
बट वो मरा नहीं। एंड जब हंटर्स ने ये बात किंग को बताना चाहा तो उनको ऐसा लगा कि अगर वो इस बात को किंग को बताते हैं तो उनकी जॉब खतरे में आ सकती है, महाराज इनको जॉब से निकाल सकते हैं। तो ऐसा वो ऑब्वियसली चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, उनको जॉब से निकाला जाए। तो उनमें से एक हंटर ने अपना गन निकाला एंड उस टाइगर को, उस इंजर्ड टाइगर को वापस से गोली मार दिया। फिर जैसा कि किंग ने ऑर्डर किया था, उस टाइगर के बॉडी को उनके राज्य के कैपिटल में लाया गया। अब कुछ दिनों बाद महाराज के बेटे का 3रा जन्मदिन था एंड वो ये चाहते थे कि वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को कुछ अच्छा गिफ्ट करे। तो फिर वो शॉपिंग सेंटर चले गए एंड फिर वहां जाके उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे के लिए एक वुडन टाइगर को गिफ्ट करेंगे। शॉप में उनको एक वुडन टाइगर दिखता है, वो पसंद आता है एंड वही डिसाइड करते हैं उसे देने का। बट जो वुडन टाइगर था उसका दाम सिर्फ 2 अनाज और 1 क्वार्टर था, जो कि बहुत ज्यादा चीप है, सस्ता है। एंड शॉपकीपर को ये मालूम था कि अगर वो इतना सस्ता सामान राजा का बेटे के लिए दिखाएगा तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। तो उसने उस टाइगर का दाम 300 रुपीज बताया। फिर महाराज को वो पसंद आता है, वो खरीद लेते हैं एंड फिर अपने घर में चले जाते हैं। फिर घर जाके महाराज ने एंड उनके बेटे ने इस टाइगर के साथ खूब खेला। तो अब अगर हम इस वुडन टाइगर की बात करें तो इसकी वुडन सरफेस बहुत रफ थी, जगह जगह पर छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े बाहर निकल के आ रही थी जो दिखने में क्विल्स की तरह लग रही थी। उसका फिनिशिंग एकदम बेकार था एंड ये साफ पता चल रहा था कि ये किसी अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया है। तो उसमें से एक लकड़ी का टुकड़ा जो कि काफी ज्यादा पॉइंटेड था, वो महाराज के राइट हैंड में करके लगता है एंड वो अंदर घुस जाता है, मतलब कि वो महाराज के हाथों में पियर्स हो जाता है। फिर महाराज झट से उस लकड़ी के टुकड़े को निकालते हैं, साइड में रखते हैं। बट अगले दिन उस राइट हैंड में इन्फेक्शन हो जाता है एंड फिर 4 दिन के अंदर अंदर वो एक सोर बन गई थी एंड वो इन्फेक्शन उनके पूरे राइट हैंड में फैल जाता है। महाराज को ठीक करने के लिए मद्रास से सर्जन्स को बुलाया गया, लेकिन वो सर्जन्स, वो डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली महाराज की डेथ हो जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन 100 टाइगर्स ने महाराज से बदला ले लिया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर द टाइगर किंग खत्म होता है। उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा एंड अगर आया है तो एक लाइक कर देना। एंड हाँ, ऐसे ही मोर एनिमेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, सब्सक्राइब कर ही देना।